घुटनों पर आया पाकिस्तान। यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना। बूंद बूंद पानी को तरसते पाकिस्तान ने अब शुरू किया पानी पर ही नया प्रोपेगेंडा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने के बाद भी भिखारी बन चुके पाकिस्तान को पानी पानी के लिए तड़पना पड़ रहा है। और ये कोई प्रकृति का सितम नहीं है, बल्कि ये उसका खुद का तैयार किया गया चक्रव्यूह है, जिसमें वो फंसाना तो भारत को चाहता था, मगर अब खुद से ही फंस चुका है। 2025 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद भारत ने आतंक की दुकान चलाने वाले पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा लगाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इस फैसले ने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। अब इस संधि के बाद बंदूकों और बमों का आतंक उगलने वाले पड़ोसी देश ने भारत को अपने फैसले से हिलाने की नापाक कोशिश की है। कई और देशों के सामने हाथ पैर तक जोड़े हैं, उनके तलवे तक चाहते हैं कि उनके जरिए भारत पे दबाव बना सके, मगर अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को लाल किले की प्राचीर से जब संबोधित किया था, सिंधु जल समझौते पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया था। दुनिया के सामने साफ संदेश दे दिया था कि भारत अब उस समझौते को तो बिल्कुल नहीं मानेगा जिसमें भारत की ही धरती की नदियों का पानी दुश्मन देश के खेतों की प्यास बुझाता है और भारत के किसान प्यासे रह जाते हैं। पीएम मोदी ने तब भरे मंच से कहा था कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु का समझौता इतना एक तरफा और अन्यायपूर्ण है कि भारत से निकलती नदी का पानी दुश्मन के खेत को सींच रहा है और हमारे देश के किसान प्यासे मर रहे हैं। उस दिन यानी 2025 का 15 अगस्त और अब तक हमारा दूसरा स्वतंत्रता दिवस आ नहीं पाया है कि पाकिस्तान भारत की इस शक्ति के चलते बिलबिला चुका है। विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि अब वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया। मगर पाकिस्तान ये भूल गया कि ये आज का नया भारत है। ये किसी की गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है, किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ऐसे में जब पाकिस्तान को लगा कि मामला उससे सुलझ नहीं रहा है, तो उसने अपने नापाक दिमाग को चलाया और एक शातिर चाल चल दी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान इन सब के बीच ये भूल भी आखिर कैसे सकता है कि शुरू में उसने ही सिंधु संधि पर भारत को डराने धमकाने की कोशिश की थी। पिछले साल पहले पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आतंकी हाफिज सईद का डायलॉग ही दोहरा दिया था और कहा था कि तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। उधर ताज़ा हालात की बात करें तो अभी इसी महीने 18 जून को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पाकिस्तान ने एक यूरोपीय थिंक टैंक के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। साफ भाषा में बोले तो भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए पाकिस्तान ने इस मंच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों के सामने भारत के खिलाफ जहर उगलने और उसकी आंखों के सामने गलत तस्वीर पेश करने के लिए किया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार से लेकर उनके पर्यावरण मंत्री तक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की जल परियोजनाओं पर अपना दुखड़ा रोया है। कल तक जो पाकिस्तान पानी बंद करने पर भारत को देख लेने की धमकी देता था, सांसें बंद करने की बात कहता था, वो पाकिस्तान आज दुनिया के सामने भारत से वार्ता करने, बातचीत करने की भीख मांग रहा है। मगर पाकिस्तान इस मंच पर दुनिया के तमाम देशों को ये नहीं बताएगा कि आखिर क्यों भारत उससे बात तक करना नहीं चाहता है। वो ये नहीं बताएगा कि अगर उसे शांति चाहिए तो पहले उसे भारत में जो आतंक फैलाने का कारोबार चला रखा है उसे समेटना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर अपने आकाओं के सामने रोना रोने वाला पाकिस्तान ये क्यों नहीं बताता है कि वो आतंक के मुद्दे पर जवाब देने से बचता रहता है। और इसी बात को गोल गोल घुमाने के लिए वो ऐसे ऐसे झूठ बोलता है जिन्हें पकड़ पाना भी मुश्किल होता है। वो कभी ये स्वीकार नहीं करता कि पाकिस्तान की जमीन आतंकवाद को पालने पोसने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान ये क्यों नहीं मानता कि आतंकवाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच सबसे बड़ी बाधा है।
और भारत पाक के रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर भी रहे हैं। खैर, अब पानी को तरसते पाकिस्तान ने ब्रुसेल्स में रोना रोया है। उसने सिंधु जल मुद्दे पर ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्स नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि पाकिस्तान ये पूरा रोना दरअसल रो क्यों रहा है। यहाँ सीधी बात करें तो सिंधु का पानी रोकने का मतलब है पाकिस्तान की खेती और कृषि पर सीधा प्रहार कर देना, जो कि भारत ने कर भी दिया है। पाकिस्तान की 80% खेती भारत की नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर टिकी हुई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पूरी कृषि चिनाब नदी के पानी पर ही टिकी हुई है। भारत ने अपनी सरहदों के अंदर एक बड़ा फेरबदल कर दिया है। चिनाब नदी का पानी व्यास में डाइवर्ट होने से कई वो नहरें सूख गई हैं जो पाकिस्तान जाती थी। ऐसे में पाकिस्तान में फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है, खास तौर पे मौसमी खेती वाली फसलों को। इससे पाकिस्तान भुखमरी जैसे हालात पर आ चुका है। खाने को कुछ नहीं है, एक एक दाने को लोग तरस रहे हैं। उधर सुखुर बैराज में पानी की आवक सामान्य क्षमता से 50% कम हो गई है। ये इसी वजह से हुई है कि भारत ने पानी के डायवर्जन को पूरी तरीके से अपनी नदियों और अपनी नहरों में कर लिया है, ताकि पाकिस्तान में कम से कम पानी जा सके। नए भारत का साफ तौर पे पाकिस्तान को यह संदेश है, अगर आप अपनी ज़मीन को आतंक के पलने पोसने के लिए इस्तेमाल करने देंगे और वो आतंकी भारत में ही घुसकर खून खराबा करेंगे, तो हम आपसे किसी भी तरीके की दोस्ती नहीं रखेंगे। कोई भी दरियादिली अपने उस पड़ोसी के लिए नहीं दिखाई जाएगी जो उल्टा भारत की तरफ ही दुश्मनी निभाए। लेकिन पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचा है। देखना दिलचस्प होगा कि भारत की तरफ से अब इसका क्या जवाब दिया जाता है। जो भी दिया जाएगा उसे भी हम खबरों के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। हमारी इस स्टोरी में इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ। नमस्कार।